अविगत गति कछु कहत न आवे। प्रस्तुत पद में सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म की भक्ति की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि निर्गुण ईश्वर के स्वभाव और स्वरूप के बारे में कुछ भी कह पाना कठिन है। निर्गुण ईश्वर का स्वभाव, उसकी भक्ति का वर्णन उसी प्रकार है जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अर्थात जैसे अगर किसी फल को कोई गूंगा व्यक्ति खाए तो वह व्यक्ति तो उस फल के स्वाद को ले पाएगा, परंतु वह फल कैसा है अर्थात खट्टा है, मीठा है या स्वादिष्ट है अथवा नहीं है, वह स्वयं तो जान पाएगा पर किसी अन्य को नहीं बता पाएगा। उसी प्रकार निर्गुण ईश्वर प्रभु का उपासक स्वयं तो निर्गुण ईश्वर की उपासना का आनंद ले सकता है पर किसी अन्य को अपने अनुभव बता नहीं सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। माना कि निर्गुण ईश्वर की उपासना में परम आनंद है जो कि निरंतर रूप से उसके उपासक को मिलता रहता है और अमित तोष उपजावे और उससे मिलने वाला आनंद और संतुष्टि अनंत है। पर फिर भी मन बानी को अगम अगोचर, जो मन की पहुँच के बाहर है, जिसे वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है, जो अगम है अगोचर है, सो जाने जो पावे वह उसे तो वही जान सकता है जो उसकी उपासना और साधना करके उसे पाले। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति निर्गुण ईश्वर को इतनी सरलता से नहीं पा सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु। सूरदास जी कहते हैं कि जिसका कोई रूप नहीं है, ना ही उसकी कोई पहचान है अर्थात रेख है, ना उसके गुणों को ही जाना जा सकता है, ना उसकी कोई जाति है और ना उस तक पहुँचने की कोई जुगत ही लगाई जा सकती है। तो ऐसे में निरालंब कित धावे, निरंकार ईश्वर तक बिना किसी आलंबन के कैसे अर्थात बिना किसी सहारे के कैसे पहुंचा जाए। सब विधि अगम विचार ही ताते। सूरदास जी कहते हैं कि सब प्रकार से विचार करके ही विद्वानों ने निरंकार ब्रह्म या निरंकार ईश्वर की उपासना को अत्यंत कठिन पाया है और इसी कारण सूर सगुन पद गावे। अर्थात इन्हीं सब कठिनाइयों और बाधाओं के कारण ही सूरदास जी अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति को अत्यंत सरल पाते हुए उनके गुणों का वर्णन करते हैं, उनके पद गाते हैं और उनकी आराधना करते हैं।